हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। आज हम बात करने जा रहे हैं सोल लैंड के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक नहीं बल्कि सबसे अधिक पावरफुल कैरेक्टर असुरा गॉड की। हमारे द्वारा दी जाने वाली सोल लैंड के कैरेक्टर की जानकारी सोल लैंड नोवेल, मांगा, एनिमे पर मुख्यतः बेस्ड होती है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर की जानकारी के लिए अन्य रिसोर्स जैसे आफ्टर थ्योरी का भी यूज किया गया है। हम यह कोशिश करते हैं कि एक कैरेक्टर के बीच में दूसरे कैरेक्टर को ना लाएं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन और हमारी वीडियो दोनों की लंबाई बढ़ जाएगी। असुरा गॉड के वीडियो की मेन सोर्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं असुरा गॉड की। असुरा गॉड ही नहीं बल्कि यह गॉड किंग है। असुरा गॉड सीड ऑफ किलिंग टाइप की स्पीसीज से आते हैं। यह सीड ऑफ किलिंग के वंशज में से एक है। यदि हम असुरा गॉड की एज की बात करें तो यह इमॉर्टल है। दोस्तों के नाम पर असुरा गॉड का एकमात्र दोस्त है जो है सी गॉड। एक समय ऐसा भी आता है जब यह फाइट के लिए आमने सामने होते हैं, लेकिन फिर इनकी सुलह बातों से ही हो जाती है। अब बात कर लेते हैं असुरा गॉड के पावर की। यह तो हम जानते ही हैं कि असुरा गॉड की पावर सभी गॉड में सबसे अधिक है, लेकिन आखिर फिर भी कितनी? असुरा गॉड का सोल लेवल सबसे अधिक 150 प्लस से भी ज्यादा है। जिस तरह से 1 to 99 तक सोल लेवल को बढ़ाने के लिए सोल रिंग की आवश्यकता होती है, उसी तरह से गॉड लेवल तक पहुंचने के लिए और उसे अधिक पावरफुल बनाने के लिए डिवाइन रिंग की जरूरत होती है। हालांकि गॉड बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सोल लेवल 100 प्लस हो, लेकिन वह गॉड बन सकता है जिसके पास डिवाइन रिंग हो, और असुरा गॉड के पास सबसे अधिक 9 डिवाइन रिंग है। हालांकि डिवाइन रिंग की असली पावर क्या होती है वह तो हमें एनीमे में ही देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन मेरे अंदाज से 9 डिवाइन रिंग की पावर इतनी होगी कि वह बीबीडोंग और उसके साथ वुहान एम्पायर को एक चुटकी में खत्म कर सकता है। बीबीडोंग की पावर नहीं जानते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असुरा गॉड कहाँ पर रहते हैं जगह तो कंफर्म नहीं है, लेकिन यह कंफर्म है कि वह बर्फ के बीच में कहीं रहते हैं और इनसे हमेशा लाल कलर का ऑरा निकलता रहता है। आंखें हमेशा खून जैसी लाल होती हैं और यह जो आर्मर पहनते हैं यह भी मैजिकल होता है और उस पर स्लॉटर सिटी जैसे पैटर्न बने होते हैं जो अक्सर हमने तांगसन की आंखों में देखे हैं जब वह डेथ गॉड डोमेन का यूज करता है। असुरा गॉड आर्मर की चर्चा आगे इसी वीडियो में करेंगे। क्या असुरा गॉड हमेशा से ही गॉड किंग थे? तो इसका जवाब है नहीं। असुरा गॉड हमेशा से ही गॉड किंग नहीं थे। असुरा गॉड गॉड किंग की पोजीशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले रूल कर रहे 2 गॉड किंग को मारने के बाद गॉड किंग बने हुए होते हैं। अब असुरा गॉड का काम गॉड पर रूल करने का, ऑर्डर देने का और सबसे बड़ा उन्हें किल करने का है। असुरा गॉड को किसी को मारने में जो मजा आता है वह किसी और में कहाँ। और असुरा गॉड के इन सब कामों में उनकी 3 सबसे ज्यादा सहायता करने वाले पावर फैक्टर होते हैं। पहला असुरा स्वार्ड, दूसरा असुरा डोमेन, तीसरा असुरा आर्मर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असुरा स्वार्ड के बारे में। असुरा स्वार्ड सोल लैंड में सबसे अधिक पावरफुल हथियार में से एक है। इसके सामने तो सी गॉड का त्रिशूल भी फीका सा लगता है। असुरा स्वार्ड लाल रंग की होती है। इसकी हाइट लगभग 2 मीटर से अधिक है। असुरा स्वार्ड के 2 रूप हैं, एक वह जिसे हम सामान्य रूप में देखते हैं और दूसरी असुरा ब्लड स्वार्ड जो बिल्कुल खून जैसी लाल रंग की होती है। यह एक ही स्वार्ड के 2 अलग अलग रूप हैं। असुरा स्वार्ड किसी को मारने के साथ साथ उसके हमलों से डिफेंस भी कर सकती है। असुरा स्वार्ड के सामने कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं टिक सकता। आखिर असुरा स्वार्ड इतनी अधिक पावरफुल क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है असुरा स्वार्ड खुद ही एक पावर सोर्स के रूप में काम करती है। असुरा स्वार्ड 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। इसमें शामिल हैं काइंड हार्ट, ट्रायल स्केल, द एशियंट ट्री ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन सेप्टर्स से मिलकर बनी हुई है। असुरा स्वार्ड को सीड ऑफ किलिंग, ओरिजिन एनर्जी भी कहते हैं। कहीं कहीं असुरा स्वार्ड के बारे में यह भी मिलता है कि असुरा गॉड की समस्त किलिंग एनर्जी इसी स्वार्ड से आती है। इस स्वार्ड की पावर को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। जब असुरा गॉड रूल कर रहे गॉड किंग से फाइट कर रहे होते हैं तो असुरा स्वार्ड के एक ही अटैक से गोल्डन ड्रैगन गॉड किंग को 2 भागों में बांट दिया होता है। लेकिन यह जानकारी साफ साफ नहीं मिल पाई है कि गोल्डन ड्रैगन गॉड किंग मारा जाता है या फिर और कुछ होता है। और जब असुरा गॉड पूरी पावर को एक ही साथ इस स्वार्ड के साथ मर्ज करते हुए यूज करते हैं तब यह स्वार्ड असुरा ब्लड स्वार्ड कहलाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता असुरा गॉड ने कभी ऐसा किया होगा। यह तो हो गई असुरा स्वार्ड के बारे में कुछ बातें। अब बात कर लेते हैं असुरा गॉड डोमेन की।
जब असुरा गॉड अपनी पावर को अनलीश करना चाहते हैं और वह सामने वाले को पूरी तरह से किल करना चाहते हो, तो यह डोमेन उनके अटैकों को और अधिक पावरफुल बनाने के साथ साथ असुरा गॉड को और अधिक आक्रामक बना देता है। यदि ओपोनेंट असुरा डोमेन के अंदर आता है तो उसकी पावर मिनिमम 30% सप्रेस हो जाती है, जबकि असुरा गॉड डोमेन को एक्टिव करने वाला एवं उसके साथियों की पावर बढ़ा देता है। जब किसी ओपोनेंट की पावर 30% घट जाती हो वहीं उसके सामने वालों की पावर बढ़ जाती हो, तो यह अंतर बहुत अधिक हो जाता है और ओपोनेंट को आसानी से मारा जा सकता है। हम असुरा हेल, जो डेथ गॉड डोमेन की म्यूटेटेड टेक्निक है, की पावर को एपिसोड 185 में देख चुके हैं, जो बहुत अमेजिंग है। जब असुरा गॉड डोमेन एक्टिव होता है तब उस डोमेन में आने वाले एरिया में बर्फ जमने लगती है, साथ ही आइस स्पाइक भी निकलते हैं जिसमें फंसकर ओपोनेंट या उसके मेंबर मारे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बड़ी बड़ी आयरन चेन भी देखने को मिलती हैं, जिनके उपयोग से ओपोनेंट को बांधा या फंसाया जा सकता है, और जो भी इसे एक्टिव करता है उससे रेड ऑरा के साथ रेड आई ग्लो होती हुई दिखाई देती है। असुरा डेथ डोमेन की पावर इसे ऑन करने वाले की सोल लेवल पर डिपेंड होती है। अभी तक असुरा गॉड को छोड़कर मात्र 10 ही लोग हैं जो इसे ऑन करते हैं, जिनके कुछ नामों की चर्चा आगे हम इसी वीडियो में करेंगे। अब बात कर लेते हैं असुरा आर्मर की। असुरा गॉड आर्मर एक सुपर आर्टिफैक्ट या अल्ट्रा डिवाइन लेवल आर्मर है। यह वेस्ट सी पिरामिड जैसा या उससे अधिक पावरफुल हो सकता है। असुरा आर्मर असुरा गॉड की इंटरनल पावर को कंडेंस करते हुए असुरा गॉड ने ही बनाया होता है। इसमें मैजिकल पैटर्न बने होते हैं जो किलिंग ऑरा में दिखाई पड़ते हैं। फ्यूचर में यह तांगसन के पास भी होगा, जिसकी पावर की चर्चा हम फ्यूचर की वीडियो में करेंगे। अब बात कर लेते हैं असुरा गॉड के 9 ट्रायल टेस्ट का। मुझे असुरा गॉड के 9 ट्रायल टेस्ट में से सभी की जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जितनी भी मिली है मैं उनकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। जानकारी से ऐसा लगता है कि असुरा किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिन नहीं करते। कोई भी कैंडिडेट स्टेप बाय स्टेप 9th टेस्ट को दे सकता है। असुरा ट्रायल टेस्ट में भाग लेना बहुत ही सरल है। जो भी ब्लड मैरी के कप का एक शॉट लगा लेता है वह असुरा टेस्ट ट्रायल को दे सकता है, लेकिन असली समस्या तो इसी शॉट के बाद शुरू होती है। असुरा ट्रायल के लिए असुरा गॉड ने एक अलग ही दुनिया बनाकर रखी हुई है, जिसे हम स्लॉटर सिटी के नाम से जानते हैं। स्लॉटर सिटी में एंटर करना जितना आसान होता है उतना ही कठिन स्लॉटर सिटी से बाहर निकलना होता है, और असली असुरा ट्रायल टेस्ट तो इसी में एंटर करने के बाद शुरू होता है। असुरा गॉड फर्स्ट ट्रायल टेस्ट ट्रावर्सल हेल रोड। ब्लड मैरी का शॉट लेने के साथ जो कैंडिडेट स्लॉटर सिटी में एंटर करता है उसे स्लॉटर सिटी में चल रही चैंपियनशिप में भाग लेना होता है, और एक बार स्लॉटर सिटी में एंटर करने के बाद बिना चैंपियन बने कोई भी स्लॉटर सिटी से बाहर नहीं निकल सकता। अब यहाँ चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कैंडिडेट को एक टोकन की आवश्यकता होती है। जो इस टोकन को देता है उसे हॉरर नाइट ऑफ स्लॉटर सिटी कहा जाता है। यह चैंपियनशिप में भाग लेने वाले कैंडिडेट का टेस्ट लेता है और उन्हें एक टोकन देता है, जिससे वह कैंडिडेट उस टोकन से स्लॉटर सिटी में चल रही चैंपियनशिप में भाग ले सकता है। यह हॉरर नाइट ऑफ स्लॉटर सिटी सी गॉड के आयरलैंड के पिलर गार्डियन के समान होता है, लेकिन लगता है यह पिलर गार्डियन के जितना पावरफुल नहीं होता। चैंपियनशिप से जीतने वाले कैंडिडेट को ट्रावर्सल हेल रोड को पार करना होता है, जिसका रास्ता खुद स्लॉटर सिटी का किंग खोलता है। हेल रोड स्लॉटर सिटी के नीचे बना हुआ है, जो एक अत्यधिक गर्म जगह है। यहाँ खोलता हुआ लावा होता है। यह रास्ता स्लॉटर सिटी के बाहर खुलता है। जो भी इसे सक्सेसफुली पार कर लेता है वही फर्स्ट ट्रायल टेस्ट को पास करता है। इसके रिवार्ड के रूप में किलिंग गॉड डोमेन प्राप्त होता है। यह पहला ही टेस्ट इतना कठिन है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसे 10 लोग ही पार कर पाए हैं। पहले 5 लोगों के नाम तो नहीं मिल सके, लेकिन बाद के 5 नाम हैं। फर्स्ट तांगचन, सेकंड तांगहाउ, थर्ड बीबीडोंग, फोर्थ तांगसन, फिफ्थ हुई लीना। यहाँ फर्स्ट टेस्ट ट्रायल को एपिसोड से एपिसोड तक देखा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली सेकंड ट्रायल टेस्ट से 7th ट्रायल टेस्ट की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह सी गॉड के ट्रायल टेस्ट के समान ही होगी, जिसमें कैंडिडेट की मैक्सिमम एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद आता है असुरा गॉड 8th ट्रायल टेस्ट, अर्न अप्रूवल ऑफ सुपर आर्टिफैक्ट असुरा स्वार्ड। जैसा कि हम नाम से ही समझ गए होते हैं, इस टेस्ट में असुरा स्वार्ड को पकड़ना होता है, लेकिन असुरा स्वार्ड को पकड़ने से पहले उस तक पहुंचने के लिए उसके गार्ड से फाइट करनी होती है। इस टेस्ट तक मात्र आज तक तांगचन ही पहुंच सका है, जो अपने 99 लेवल होने के कारण पहुंच सका था, जो बैट किंग से पूरी तरह से नहीं जीत पाया होता है।
या कहें बैट किंग को मार नहीं पाया होता है, लेकिन असुरा स्वॉर्ड तक पहुंचकर उसे ले लेता है। इसकी पूरी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असुरा गॉड 9th ट्रायल टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान असुरा गॉड टाइटल को इनहेरिट किया जाता है और गॉड डिवाइन रिंग को प्राप्त करने के लिए खुद असुरा गॉड टेस्ट लेते हैं। एक बोनस फैक्ट, अभी तक तांगहाउ बिबिडोंग हुईलिना जो असुरा किलिंग गॉड रिलम का यूज करते हैं वह उसकी फर्स्ट स्टेज में है, जबकि तांगचन और तांगसन उसके आगे की स्टेज को यूज करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।